स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 अक्षरों का महत्व, जो कि एक निबंध है। इसके लेखक हैं गुणकार भोले। अक्षरों का महत्व पाठ में हम आज पढ़ेंगे कि अक्षरों का विकास किस प्रकार से हुआ है। अगर आज अक्षर नहीं होते तो हमारा जीवन किस प्रकार का होता। आज जो हम समाचार पत्रिकाएं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इन सभी में अक्षरों का अत्यंत महत्व है। अगर अक्षर ना हो तो हम इन किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं सकते। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। आपको ज्ञात होगा कि इतिहास की खोज अक्षरों की खोज के बाद हुई है। जो इतिहास बना है उसकी खोज कब हुई है? अक्षरों की खोज के बाद। अक्षरों की खोज के बाद ही इतिहास लिखा गया है। इतिहास 5 लाख साल पहले मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है, अर्थात हम लोग जो हैं, हमने धरती पर कब जन्म लिया था? 5 लाख साल पूर्व पहले। इससे पहले धरती पर पानी था, वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, ये सभी चीज़ें थी, किंतु मनुष्य नहीं था। जब धीरे धीरे मनुष्य हुआ आया धरती पर, तो मनुष्य जानवरों की भांति रहने लगा। उसको ये पता नहीं था कि मनुष्य किस प्रकार से रहता है। वह जानवरों की भांति, जानवरों की तरह वह उछल कूद करने लगा, जानवरों के समान वो इधर उधर दौड़ने लगा, भागने लगा। इसी प्रकार से वो पेड़ पौधे खाता था। कुछ समय के बाद जब इन मनुष्य को पता लगा तो उसने आग का आविष्कार किया। आग किस प्रकार से किया कि पहले के समय में कुछ मनुष्य बैठे हुए थे, पत्थर उनके हाथ में थे, उन्होंने पत्थरों को रगड़ने से उनके अंदर चिंगारी निकली। उसको वो देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ चीज़ जली, एकदम से अचानक से कुछ चीज़ जली, तो उनको आभास हुआ कि ये आग है। फिर उन्होंने आग के बाद गांव बसाने शुरू किए। गांव के बाद फिर उन्होंने हथियार बनाए। हथियार जो थे वो बनाए। कुछ हथियार उन्होंने पत्थर के बनाए और कुछ धातुओं के बनाए, जैसे तांबा है, कांसी है। इस तरह से उन्होंने हथियारों का आविष्कार किया। अक्षरों का महत्व हम पाठ पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जैसा कि आपको पता है, हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें अक्षर महत्व रहते हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर होते हैं। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती है, कोई हिंदी की, कोई इंग्लिश की, कोई उर्दू की, कोई फारसी की। इन सभी में अलग अलग प्रकार के इनके अक्षर होते हैं। अगर ये अक्षर हमको समझ में नहीं आएंगे तो हम इस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपे रहते हैं। तादाद बहुत अत्यधिक संख्या में समाचार पत्र अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षरों में छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब का मेन चीज़ क्या है? मुख्य चीज़ क्या है? इनमें अक्षर। विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के अक्षर हो गए हैं। इन अक्षरों के माध्यम से ही यह विभिन्न तरह के समाचार पत्र छपे रहते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आज हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें ये हम मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर आज अक्षरों का हमको ज्ञान नहीं होता तो आज हम धरती पर क्या करते। हमें इतिहास के बारे में किस प्रकार से जानकारी मिलती, क्योंकि अक्षरों के माध्यम से ही हमें इतिहास की जानकारी मिली है। किस प्रकार से, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अक्षरों को समझा, उनको सीखा। जब पहले उनको अक्षर नहीं आते थे तो वो चिन्ह बनाते थे, चित्र बनाते थे। चित्रों के माध्यम से वह एक दूसरे को बताते थे। संकेतों के माध्यम से वो एक दूसरे को समझाते थे। जैसे उन्होंने सूर्य बना दिया, एक छोटा सा गोला बना दिया, उस पर किरणें बना दी। किरणों को उन्होंने इस प्रकार से बताया, अगर कोई बोलता कि आग का है या कोई ताप का है, बात बताई जाती तो वह सूर्य को प्रदर्शित करते थे, बताते थे उसको। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई बोलता है कि हम कई सालों से अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। लोग कहते हैं, मनुष्य बोलते हैं, या कुछ भ्रांतियाँ सुनने में आई है कि कुछ बोलते हैं कि हमें अक्षरों का जो ज्ञान है वह ईश्वर ने दिया है। पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे
कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने के लोग जो थे, जिनको ज्ञान नहीं था कि अक्षर कैसे आए हैं, उनको यही आभास था कि इसकी खोज किसने करी है, ईश्वर ने, भगवान ने। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। हम तो यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी ये धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के भी जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल पहले तो इस पे कुछ भी नहीं था, पूरी संपूर्ण रूप से खाली थी, कोई जीव जंतु नहीं थे इस पर। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। कुछ साल बादों, फिर करोड़ों साल के बाद तक इसमें जानवर रहे और वनस्पतियां रही। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। आदमी तो अभी इस पे 5 लाख साल पहले ही हम लोगों ने, मनुष्य ने इस पर जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास होता गया, धीरे 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 जैसे जैसे एक दूसरे को जानने लगे उस प्रकार से इसका विकास होता गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। अब उसको जब पता लगा कि खेती हम क्या खाएंगे, पहले वो जानवरों को मार के खाते थे, घास पत्ती खाते थे, लेकिन जब उनको धीरे धीरे इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि हम खेती करेंगे, हम अनाज उगाएंगे, तो खेती चालू कर दी उन्होंने। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। वह औजार किस प्रकार से, कोई शिकार करने के लिए पत्थर के औजार बनाते थे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए हैं। जैसे पहले के समय में क्या किया है, इन्होंने चित्रों के माध्यम से अपने भावों को बताया है, अपनी बातों को समझाया है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बना के इन्होंने एक दूसरे को संबोधित किया है, उसके बारे में समझाया है। इन चित्रों, संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद ये इशारों से बातें करने लगे, संकेतों से बातें करने लगे, उससे एक दूसरे को समझाने लगे। जैसे कि एक छोटे वृत्त की चहुं ओर छोटा सा गोला लिया, उसकी चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं, किरणों की छोटी छोटी सी रेखाएं बनाई। वह सूर्य का नाम दिया गया। उस चित्र को किस नाम से पुकारा गया? सूर्य के नाम से। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। बाद में यही चित्र किसका बना है? ताप यानी कि गर्मी और धूप का इसका नाम बताया गया इसके बारे में कि जो गोला है इसको क्या कहेंगे हम, या तो ताप कहेंगे या इसको धूप कहेंगे। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। अब इसके माध्यम से अनेक तरह के भाव संकेत इनके समझ में आ गए, अस्तित्व में आ गए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। काफी समय के बाद आदमी ने, मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। जब तक ये संकेतों के माध्यम से चल रहे थे। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से, जो अक्षर के खोज जो इन्होंने, मनुष्य ने करी थी, उसकी खोज करे हुए इनको मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। ज़्यादा पुराना नहीं है, 6000 साल पूर्व ही अक्षरों की खोज हुई है, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। जो आदमी था वो अपना जो हिसाब किताब था, अपनी जो बातें थी, उनको लिखने लगा ताकि वो भूले ना। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, तब से मानव को समझदार, सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास शुरू हुआ। किसी भी कौम अर्थात की जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे जाते हैं। अर्थात कि जब इसका इतिहास लिखा गया, जब इसको अक्षरों को लिखा गया और अक्षरों के माध्यम से ही उस इतिहास के बारे में लिखा गया, तो आज जो वो अक्षरों के माध्यम से इतिहास लिखा गया है, उसके द्वारा ही आज हमें हमारे इतिहास के बारे में पता लगा है। हमारे पूर्व में जो क्या बातें होती थी, अक्षर किस प्रकार से बने, मनुष्य किस प्रकार से आए, ये सारे के सारे हमारे पूर्वजों ने लिखकर इसको संभाल के रखा, जो कि हमारे आगे से आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगी। उसके पहले में काल को प्रागैतिहास काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाने लगा। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। अगर
अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम इतिहास को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि इतिहास में अक्षरों के माध्यम से ही इतिहास को लिखा गया है, ताकि तभी आज हमको इतिहास के बारे में पता है। अतः ये हम जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए। जब उन्होंने इतिहास में अक्षरों से लिखा है तभी हमको पता लगा है कि पहले के समय में किस प्रकार मनुष्य रहते थे, किस प्रकार के राजा थे, किस प्रकार के पशु पक्षी रहते थे, वो क्या खाते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उसके बारे में इतिहास में अक्षरों के माध्यम से लिखा गया है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, संभाल के रखने लगा, ताकि उसके फ्यूचर में, आगे भविष्य में वो काम आए। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इतिहास दूसरी पीढ़ी करने लगी। आज जो हमारी पहली वाली पीढ़ी थी, उन्होंने जो इतिहास लिखा है अक्षरों से, वो आज हमको मिल रहा है। आज जो हम लिखेंगे, हमारे आगे वाली पीढ़ी को वो आसानी से मिलेगी और वह समझ में आएगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। अतः महत्व यह है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का महत्व यह है कि अक्षर से, जो कि हम भाषा है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, उसमें लिपियां आ जाती हैं। अक्षरों के माध्यम से ही हम इन सब का विस्तार आगे कर पाए हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये जो अक्षर बने हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये किस प्रकार से बनाए गए हैं, इनका हमारे जीवन पर कितना महत्व है, ये सब हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अक्षरों और भाषाओं का बहुत गहरा संबंध होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अक्षर होते हैं, अक्षर अगर लिखे रहते हैं तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम भाषा का ज्ञान होता है तो हम भाषा से भी हम उसको आसानी से समझ पाते हैं। भाषा को अक्षर की सहायता से ही लिखा जाता है। जिस प्रकार भाषा के लिखित रूप और अक्षरों का परस्पर अटूट संबंध है, जैसे कि दोनों समान रूप से चलते हैं, भाषा और अक्षर दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, समान साथ में चलते हैं ये। उसी प्रकार भाषा के मौखिक रूप का ध्वनियों से अटूट संबंध है। जो हम बोलते हैं, हम बोलते समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ आती है हमारे मुंह से, उसी ध्वनि के माध्यम से हम ये आगे बोल पाते हैं। मौखिक भाषा का आदान प्रदान ध्वनियों के द्वारा ही होता है। यदि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और दूसरों के भावों को, विचारों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्वनि संकेतों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए हमें ध्वनि संकेत अवश्य होने चाहिए। जैसे लिखित भाषा के लिए अक्षर आवश्यक है, जिस प्रकार से लिखित भाषा के लिए अक्षर का होना आवश्यक है। अगर अक्षर नहीं आएंगे हमको तो हम लिख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से मौखिक भाषा के लिए ध्वनि आवश्यक है। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है। ध्वनि के बिना मौखिक भाषा अस्तित्व में नहीं रहती। अतः ध्वनि का बहुत अत्यधिक महत्व है। अगर हमको ध्वनि अच्छी से आती है, हमारी बोलते समय, हमारे मौखिक भाषा में जब हम ध्वनि का प्रयोग सही करते हैं, तो हमको वो अक्षर जो होते हैं, उन अक्षरों को भी हम भली भांति समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी वैज्ञानिक होता है वह खोज करता है, तो उस खोज के पीछे उस वैज्ञानिक का नाम होता है। कोई भी चीज़ है, उसकी खोज अगर कोई करता है तो उस वैज्ञानिक का उसके पीछे नाम जुड़ा हुआ होता है। पर अक्षरों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अक्षरों की खोज नहीं हुई, इसका विकास हुआ है। अक्षरों की किसी ने खोज नहीं करी है, इसका मनुष्य के द्वारा धीरे धीरे विकास हुआ है। यह विकास की बहुत लंबी प्रक्रिया है। बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा ही हमें अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम में किसी एक व्यक्ति विशेष का योग नहीं रहता है। तो मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी ध्वनियों को अक्षर रूप में ढाला है। मनुष्य ने जो अपनी ध्वनियाँ थी, यानी कि जो मौखिक के द्वारा जो ध्वनियाँ निकलती थी, उनको उन्होंने अक्षरों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। इसलिए अक्षरों के साथ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अक्षरों के साथ किसी एक व्यक्ति का नाम जोड़ दें, क्योंकि इसका विकास हुआ है, इसको किसी ने बनाया नहीं है।
अगर हम सोचें कि अक्षर नहीं होते तो क्या होता, अगर अक्षर नहीं होते तो क्या होता, हमारे पास अक्षर नहीं होते, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आज हमें जीवन में जितनी सुविधाएं प्राप्त है उनका शायद 1% ही हम उपलब्ध कर पाते हैं। हम उसका भाग 1% ही भाग उसका प्राप्त कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अक्षरों का ज्ञान नहीं होता। हम अज्ञान के घोर अंधकार में ही जी रहे होते। हमें इतिहास की भी कोई जानकारी नहीं होती, अतः ये जान नहीं पाते कि पिछले 1000 सालों में आदमी कैसे रहता था, वह क्या क्या करता था, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया या नहीं आया। अगर हमारे जीवन में भाषा नहीं होती तो हम क्या करते? यदि भाषा नहीं होती तो लोगों के मन में उठने वाले सवाल, उठने वाले विचारों का आपसी आदान प्रदान नहीं हो पाता। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी बात कहने व दूसरे की बात को समझने में सक्षम होता है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा विचारों को स्थायी रूप में रखते। जो लिखित भाषा होती है उसको हम क्या करते हैं, संभाल के रख सकते हैं। लिखित भाषा यानी कि लिखने की भाषा जो होती है, जिसको हम लिखकर अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं, भाव को बताते हैं। तो लिखित भाषा जो होती है, जो हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास लिखा है उसको लिखकर हमें प्रस्तुत किया है, वह आज हमको उसका ज्ञान अर्जन है। तो आप इस पाठ को पढ़िए और इससे जो अक्षरों का महत्व है, आप उस अक्षरों के महत्व को समझिए कि आज जो इस किताब में जो अक्षर लिखे हुए हैं उन अक्षरों को हम किस प्रकार से पढ़ पाते हैं। अगर अक्षरों का ज्ञान हमको नहीं होता, अक्षरों का हमको समझ नहीं होती, तो आज हम इन अक्षरों को पढ़ नहीं पाते। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा है वह जब बोलना शुरू करता है या जब वो समझता है तो वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ प्रदर्शित करता है। लेकिन जब वो अपने चारों ओर अपने माहौल को देखता है, वह अपने बड़ों को देखता है कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं, तो अपना कुछ उनका भाव स्वयं अर्पण करना चाहता है। तो आप इस पाठ को पढ़िए और आगे के हम इसका बाकी का हम वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।